और जो भी इधर उधर बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, भैया देर दूर मत बैठो। अच्छी व्यवस्था की है खटोटी गांव ने, हर वर्ष की भांति अच्छी व्यवस्था होती है। तो श्रोतांत निवेदन है, अगर भैया के नजदीक रहेंगे आपको आनंद अधूरा आएगा साहब, तो सब भैया से निवेदन है वो कृपया करके नजदीक आए और अपना स्थान ग्रहण करें। लीजिए गणेश वंदना के अनुसार आपके गांव खटोटी में प्रतिवर्ष की भांति और ये भजन जिक्री का रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके ढोलक पर संगति कर रहे हमारे स्वर्गीय मास्टर हरबंस सिंह डिडवारी वालों के पुत्र उपेंद्र डिडवारी, पैर पर संगति कर रहे प्रेम प्रकाश नंगला खंगन उबार से, और आपके सामने जो भजन जिक्री की ये गणेश वंदना की प्रतियोगिता का जो हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं जसपाल वडवारी। मैं तो आप ही का बालक हूं, आप ही का बच्चा हूं। लीजिए सुनिए भैया कैसे। हाजी किसी कबीले और एक कविता के माध्यम से बताया उपेंद्र भैया कैसे। के माना की नरसी को भात भरो आपने, के माना की नरसी को भात भरो आपने, और पहले घर नरसी ने अपना उजाड़ा है। के माना कि द्रौपदी की लाज बचाई आपने, पर पहले चीर द्रौपदी ने अपना हारा है। के माना की जटायु को मुक्ति दीनी आपने, धर्म हेतु जटायु ने पंख अपना जलाया है। और भक्त भक्त तारे तो का एहसान कियो कौन सो, मुझ बिना भक्ति तारोगे एहसान होए तुम्हारा। तो आदेश हुआ है गणेश वंदना के साथ में जिक्री का शुभारंभ किया जाए। भैया कैसे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय
गणेश जय सफल कीज सेवा जय गणेश जय बंधुओं आदेशों तो सुनो राज्य करते थे। बंधुओं आगरा के अंदर मुगल सल्तनत यानी कि रुस्तम खां का राज्य था। उसी समय आगरा में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेदपाल। उनकी कन्या जमुना जी पर स्नान करने के लिए बंधुओं गई और जैसे ही रुस्तम खां भी उस समय स्नान करने के लिए आया हुआ था, बंधुओं जैसे ही वेदपाल की पुत्री यानी कि कृष्ण कुमारी को उसने देखा तो बंधुओं क्या मन में विचार करने लगा, भैया कैसे छत पर कैसे सुकाती थी, जोवन में भरपूर चूर चंदा की किरण नहाती थी। लाजवाब कहा नहीं जा सकता, जैसे मानो कि कोयल मोर पपैया कूक रहे हो, उसकी वाणी के अंदर भैया कैसे अरे बोल चालियन बोल सुता कोयल के बेन सुनाती थी। और ये कृष्ण कुमारी लगे प्यारी रति देख अरे कृष्ण कुमारी लगे प्यारी रति देख कहा वो कृष्ण कुमारी जैसे बोलती थी मानो कोयल अपने सुर निकाल रही, लेकिन बंधुओं जैसे ही बताया आज वो कृष्ण कुमारी कहते हैं जमुना नहावे गई। अरे जमुना नहावे गई सुता सखियन संग आई और रुस्तम खां रहे देख खुदा ने अजब बनाई, लगे ब्रह के बाण। अरे लगे ब्रह के बाण सो हंसन की सी हंसनी जो ससवदनी।
बंधुओं, ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे चाचा जी श्री माधो सिंह जी की तरफ से आया है और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भाई नंदो खटौटी उनकी तरफ से आया है। उनके लिए बार बार तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बार बार धन्यवाद। आज बंधुओं, रुस्तम खान ने देखा और जाकर के अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और जो कृष्ण कुमारी के पिता हैं उनको बुला करके मेरे पास लेकर के आओ। भैया क्या बताया? अरे अरे उसका फिर को लाओ अभी तुम, अरे जाओ करो मत देरी। बंधुओं, रुस्तम खान ने कहा कि जाओ और जल्दी से पकड़ करके लेकर के मेरे दरबार के अंदर जल्दी से लेकर के आओ। अरे उसका फिर को लाओ बेग तुम, जाओ कहीं मुखबानी। अरे मैं पूछूं दोए दोए बात, अरे यही है मन मानी। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भाई मुख्तार सिंह जी उनकी तरफ से आया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। अरे नेक न करी आवार की बढ़े। बंधुओं, कथा आपने बहुत सुनी, ये आगरा की लड़ाई है। अरे नेक न करी आवार की बढ़े, अगर महल में आए वो मंत्री महल में जाकर के पहुंच गए। वेदपाल को जाकर के देखा और पकड़ करके कहने लगे, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे नेक न करी आवारी की बढ़े, अगर महल में आए कोई वेदपाल को पकड़ सो महल में जान लाए। वेदपाल को पकड़ सो महल में जान लाए। और हाथी इतना बड़ा बनाया। देखिए, हमारे गाने वाले भी कहते हैं कि जिंदगी का मेन उद्देश्य उपदेश देना होता है। अरे हाथी इतना बड़ा बनाया, छोटी आंख लगाई क्यों? छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ बनाई क्यों? और ये सूरज इतना गर्म किया। ये 20 रुपए का आशीर्वाद हमारे सहपाठी हमारे भाई रूप नारायण जी बुढ़वारी खुर्द से उनकी तरफ से आया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। ये सूरज इतना गर्म किया, उस चांद में शीतलताई क्यों? जब निर्मल नीर नदी का है तो किया समंदर खारा। और ये कोयल का सुर मस्त बनाया। हाँ, ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे बाबा साहब घमंडी सिंह जी बुढ़वारी खुर्द उनकी तरफ से आया है। और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी भरत सिंह जी, भरत भैया बुढ़वारी खुर्द से उनकी तरफ से। और 20 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भाई रामेश्वर जी खटौटी से उनकी तरफ से आया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। अरे ये कोयल का सुर मस्त बनाया, रंग बनाया काला क्यों? अरे कोयल का सुर मस्त बनाया,
रंग बनाया काला क्यों, जिंदगी भरना खत्म होए मकड़ी के मुंह में डाला क्यों, जिंदगी भरना खत्म होए। अरे जिंदगी भरना खत्म होए मकड़ी के मुंह बंधुओं। ब्राह्मण को ले जाकर के महलों में पहुंचे और महलों में पहुंच करके आज कौन वो रुस्तम खां कहने लगा, वेदपाल ब्राह्मण एक मिनट सुनो मेरी, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। क्या कहा भैया, कैसे? अरे जो सुता तेरी मृगनेनी और वो पड़े हमन को तेरी, अरे मेरे संग में निकाह करेगी। आज वो कहने लगा, मेरे संग में निकाह करेगी और बाकी इज्जत बहुत बढ़ेगी। और बाकी इज्जत बहुत बढ़ा। देखिए, क्योंकि प्रथम दिवस है और समय भी थोड़ा कम रह गया है, गाने वाले भी काफी हैं, तो एक छोटा सा गाना देखिए। आपने देखा होगा मां जानकी अशोक वाटिका के अंदर, और ऐसा कहते हैं कि तृणधर ओट कहत बेदेही राम सुमिर नर परम सने। जब भी रावण आता था तो एक तिनके का सहारा लेकर के और मां जानकी रावण की तरफ देखती थी। उस तिनके के पीछे क्या कारण था भैया, कैसे? अरे मत कोरी अवला जाने और तू राजी ते नहीं मान। रावण अशोक वाटिका के अंदर जैसे आया कहने लगी जानकी की मुझे अबला समझने की भूल मत कर। कैसे? अरे एक दिन सुन रावण स्वाद बनाए होए और 3600 से व्यंजन जामे ऐसो थाल सजायो रे, और ससुरा तू में चली जीवावन आगे कदम बढ़ायो रे, और तिनका गिर गयो थारी में जाने कितने उड़ के। जानकी कहने लगी ये 20 रुपए का आशीर्वाद हमारे भाई साहब गुड़वारी से, हाँ होतीलाल जी, उनकी तरफ से आया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कहने लगी भोजन का थाल लेकर के जैसे ही मैं चली उसी समय हुआ क्या, तिनका गिर गया। लेकिन अरे नीचे धरूं होए अपमान, भोजन की थाली को नीचे नहीं रखा जाता है। अरे नीचे धरूं होए अपमान, मैंने खुद की अकल लगाई रे, अरे कैसे तिनका दूर करूं मेरी कछु समझ न आए। अरे कैसे तिनका दूर करूं मेरी कछु समझ न आई रे, अरे करी नजर डार मैंने तिनका थारी में दियो जलाई रे, नजर ते तिनका में आग लगी ससुराने लई लखाई, नजर ते तिनका में आग लगी।
को जला के भस्म कर दिया। इस दृश्य को राजा दशरथ देख रहे थे, कहने लगे आज इसने तिनके को जलाया है, कल मुझे जलाएगी, फिर परशुराम को जलाएगी। पहुंच गए, कहने लगे जानकी सुन। दशरथ बोलो अरीसिया, दशरथ बोलो अरीसिया, तू अपने प्रण को पारेगी। आज के पीछे ऐसी नजर काऊ और बिना तू डारेगी। और दे वचन करूं मैं भोजन, अपने प्रण को पारेगी। ऐसी नजर काऊ बिना मेरे राम पे डारेगी। और बंधुओं, जानकी कहने लगी अंतिम बंद के अंदर, अरे पंचवटी पे रावण तेने पकड़ो हाथ हमारो, वही भस्म तोए कर देती ये काम न मोकू भारो। मैं जब पंचवटी पे तूने हाथ पकड़ा था वही भस्म कर देती, लेकिन अरे ससुरा तू मैंने वचन जो दीनो, आज तलक प्रण पारोए। दूर नजर पे है जइयो